क्या लॉरेंस बिश्नोई अगला दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में कई चीजें कॉमन है। दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में सिपाही हैं। इन दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम दोनों को एक वर्ग है जो अपना हीरो मानता है और एक वर्ग है जो उसे विलन के तौर पर देखता है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों के स्टाइल की चर्चाएं भी लोगों में होती हैं। दाऊद इब्राहिम के ग्लास लगाने से लेकर लॉरेंस बिश्नोई के हुडी पहनने के स्टाइल को लोग स्टाइल आइकन के तौर पर देखते हैं। एक आतंकवादी होने के बावजूद इन दोनों की चर्चाएं अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरह से होती है। दोनों ने इस जुर्म की दुनिया की शुरुआत मजबूरी में की थी, लेकिन फिर बाद में लगा कि जैसे वो फिल्मी कैरेक्टर था कि शुरू मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने लगा। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स में क्रेज है, वैसे ही जैसे दाऊद को लेकर था। राम गोपाल वर्मा का ट्वीट, एक लॉयर जो गैंगस्टर बन गया, जो बदला लेना चाहता था हिरन की हत्या का, एक सुपरस्टार से जिसके 700 से अधिक गुर्गे हैं, जो फेसबुक से रिक्रूट किए गए हैं, जिसने एक पॉलिटिशियन को मार दिया जो क्लोज फ्रेंड है एक स्टार का। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो आरोप लगता है कि गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में है, एक जेल में। अगर किसी बॉलीवुड राइटर ने कभी इस कहानी का जिक्र किया होता तो लोग कहते सबसे बकवास कहानी, ऐसा राम गोपाल वर्मा लिखते हैं। और राम गोपाल वर्मा जब लॉरेंस बिश्नोई पर लिखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे 6.2 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि लॉरेंस को पढ़ने वालों की संख्या जो है वो मेरे फॉलोअर से ज्यादा है तो मैं हैरान था। मैं हैरान था इस बात को देखकर कि लॉरेंस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा कैसे है। ये पॉपुलैरिटी डॉन में तो दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। क्या इंडिया में लोगों को विलेन पसंद है? क्या इंडिया में विलेन को भी लोग भाई बना लेते हैं? लॉरेंस को बहुत से लोग हीरोज बना रहे हैं, वैसे ही जैसे दाऊद को बना रहे थे। अरसे तक दाऊद को दो नजरियों से देखा गया। जबकि मुंबई हमलों में वो गुनहगार था, 90 के दशक में दाऊद था। बॉलीवुड की फिल्मों का इन दिनों रीमेक हो रहा है। बॉलीवुड में तमाम फिल्में हैं जो 90 के दशक से चुराई जा रही हैं, वापस थोपी जा रही हैं। वैसे ही क्या दाऊद का जो 90 का दशक था वो अब लॉरेंस के दशक पे तब्दील हो रहा है? क्या जैसे दाऊद पर फिल्में बनती थी वैसे ही अब लॉरेंस पर बनेंगी? ये सवाल इसलिए वो भी उठ रहा है क्योंकि लॉरेंस को लेकर राम गोपाल कहते हैं कि अगर आज के समय लॉरेंस बिश्नोई पर कोई फिल्म बना दी जाए तो ये सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की तो शक्ल नहीं थी हीरो जैसी, उनके लिए हीरो ढूंढना पड़ता था, लेकिन राम गोपाल वर्मा को मानो क्रश हो गया है लॉरेंस बिश्नोई पर। वो कहते हैं कि बॉलीवुड में लॉरेंस से खूबसूरत हीरो कोई नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई क्या अगला दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस कहने को साबरमती जेल में बंद है, 2014 से ही जेल में बंद है, लेकिन दुनिया जानती है कि लॉरेंस का नेटवर्क देश विदेश से फैला है, जैसे दाऊद का फैला है। लॉरेंस कनाडा में भी चर्चा में है, अमेरिका में भी चर्चा में है और इंडिया में भी चर्चा में है। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। 32 साल का लॉरेंस फाजिल्का का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में इसका जन्म हुआ था। 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था, लेकिन कॉलेज में जिंदगी ऐसी पलटी कि वो क्राइम वर्ड का एनिमल बन चुका है। उसने पढ़ाई वकालत की थी। उस पढ़ाई के दम पर या तो वकील बन जाता या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहा होता, कहीं शायद जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और वो हनक इस सनक में बदली कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पिछले 10-12 सालों में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में वो दहशत फैलाई है जो आज की तारीख में उसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानती है। 700 शूटरों की फौज जो उसके एक इशारे पर दुनिया में किसी को भी कहीं भी टपका सकती है। सवाल यह कि लॉरेंस की कहानी क्या है? कैसे महाराष्ट्र की सियासत में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर वो अब दाऊद इब्राहिम वाली छवि लेकर घूम रहा है?
वो छवि जो 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में कई चीजें कॉमन है, जो सामने बताया। पिता का प्रोफेशन, महाराष्ट्र पुलिस में वो थे, पंजाब पुलिस में इनके पिता थे, दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क है। आज हम आपको लॉरेंस की कहानी सुनाएंगे। लॉरेंस के पिता लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। फाजिल्का के अबोहर में लविंद्र कुमार के घर पैदा हुआ था सतविंदर सिंह। बच्चा गोरा चिट्टा था तो मां ने नाम रख दिया लॉरेंस। पिता सिपाही थे, पिता चाहते थे कि बेटा अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब होता IAS PCS। बच्चे की पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ DAV कॉलेज भेज दिया। लेकिन कॉलेज में आते ही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हो गई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। LLB की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए एक संगठन बनाया, नाम दिया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में DAV में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और विपक्ष में 2 और ग्रुप थे, उदय और डक का ग्रुप। लॉरेंस चुनाव हारा। इस हार के बाद कुछ महीनों के बाद कहा जाता है कि 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डक का ग्रुप आमने सामने टकराया। पहली बार चंडीगढ़ वहां पर फायरिंग होती है यूनिवर्सिटी में, और इसी फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। फायरिंग का बदला फायरिंग से लेने की बात हुई और फिर जो कहानी बढ़ी वो आज के लॉरेंस बिश्नोई को बनाती है। इस घटना के बाद पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, हत्या की कोशिश का मुकदमा। मामला गैर जमानती था। पहली बार उसे गिरफ्तारी हुई, जमानत पर रिहा हुआ। इससे पहले भी साल 2006 में सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम आया था जो लॉरेंस का करीबी था। लॉरेंस उस केस से तो बच गया, लेकिन 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंशियर के साथ हुई लूटपाट में लॉरेंस का नाम आया। केस नहीं दर्ज हुआ। उदय सह डक ग्रुप में मुठभेड़ के बाद लॉरेंस पुलिस के निशाने पर आया। 4 महीने के अंदर अवैध हथियार के साथ एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ, फिर जमानत हुई। इस जमानत के 6 महीने बीतते बीतते लॉरेंस बिश्नोई पर एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जिससे वो पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में चला गया। यह मुकदमा था 12 अगस्त साल 2012 को, थाना चंडीगढ़ सेक्टर 34। केस था हत्या की कोशिश, दंगा। जाहिर है यह मुकदमा गैर जमानती था। लॉरेंस फिर से गिरफ्तार हो गया। इस बार जब वो जमानत पर आया, इसके बाद हत्या, लूट, डकैती उस पर आरोप लगते रहे। वो जेल जाता रहा, जमानत पर बाहर आता रहा। इसी दौरान उसके मामा के 2 बेटों की हत्या हो गई। कहा जाता है कि हत्या करवाई थी गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोबिंद सिंह ने, जो लॉरेंस बिश्नोई भी इनकी हत्या करना चाहता था लेकिन जेल में बंद था। 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए जा रही थी, तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। फरारी के बाद वो खरड़ और दिल्ली होते हुए नेपाल गया। 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। पंजाब हरियाणा के आसपास आकर रम्मी मशाना की तलाश में लग गया ताकि उसकी हत्या कर सके। रम्मी मशाना की तलाश हो रही थी कि तभी फाजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो उसने जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। फरीदकोट जेल में बंद रहने के बाद उसके पास फोन, 40 सिम कार्ड आ गए। जेल से ही रंगदारी शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू हो गया। इसी बीच कहा जाता है उसकी दोस्ती राजस्थान के डॉन आनंद पाल से भी हो गई थी। आनंद पाल का नेटवर्क भी इसे मजबूत करता रहा। आनंद पाल के जाने के बाद कहा जाता है कि उसके गैंग के लोग भी इसी गैंग में शामिल हो गए। अजमेर की घूघरा घाटी जेल है जिसे काला पानी माना जाता है, जहां पर राज्य के कुख्यात अपराधी रखे जाते हैं। अपराधियों के लिए जेल सख्त मानी जाती है। यहीं पर आनंद पाल इस जेल पर पेशी पर फरार हुआ था। इसी जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल गैंगस्टर शूटर्स भी हुआ करते थे। इसी जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जब उसका गुट कमजोर पड़ा तब लॉरेंस ने ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां मौज काटने लगा। मोबाइल मिल गया, पुलिस का समर्थन भी कहा जाता है उससे मिल गया, और कुछ ही दिनों के बाद लॉरेंस धीरे धीरे फोन से अपना रैकेट चलाने लगा और धीरे धीरे अपनी धाक को बढ़ाने लगा। लॉरेंस 17 सितंबर को अपने शूटर हरेंद्र और रविंदर काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवाता है। इसके बाद आनंद पाल गैंग के लोग सरगना मानते हैं। पुलिस लॉरेंस से गुरुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब रहती है, लेकिन लॉरेंस के पास लोग आते जाते हैं। सोशल मीडिया पर जाकर अपनी पोस्ट डालना, अपने आप को बताना कि इस घटना की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसने लॉरेंस को लार्जर देन लाइफ बना दिया। मीडिया के लोगों ने उससे जब सवाल पूछा तब उसने हमेशा कहा कि ये मुकदमे गलत हैं। लॉरेंस
कि अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो हमेशा कहता है एक मासूम बच्चे की तरह कि पुलिस का क्या है सर, जो हाथ आ जाता है पुलिस पकड़ लेती है, मुझ पर आरोप लगाया, कल कोई और पकड़ा जाएगा उस पर लगा देंगे, मैं तो बालक हूं, स्टूडेंट हूं, आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं, अपराध क्या होता है। हालांकि सलमान खान को लेकर वो कहता है कि सलमान खान को मैं मारूंगा, सलमान जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा, कभी ना कभी तो सफल हो जाऊंगा। शुरुआत में लोगों को सलमान खान को दी जाने वाली धमकी लॉरेंस बिश्नोई की हवाबाजी लगती थी। लोग मानते थे कि शायद लॉरेंस इससे अपना नाम कमाता चाहता है, लेकिन वक्त बदला, दौर बदला। बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान को दी जाने वाली धमकियों को लोग ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। ये कहानियां सीरियस होती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या के बाद जब उसने बदला लेने के लिए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की हत्या की, 2021 में राजस्थान की जेल से निकालकर दिल्ली के तिहाड़ में भेजा गया। लॉरेंस बढ़ती हुई बदलती हुई जेल के साथ धीरे धीरे और मजबूत होता गया। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के जरिए जब उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, तब भी यह चर्चा तेज थी क्या लॉरेंस अब दाऊद बन रहा है। हालांकि लॉरेंस इन तमाम घटनाओं को बदला कहता है जो हमारे साथ हुआ उस एक्शन का ये रिएक्शन है, वही बातें जो दाऊद इब्राहिम भी कहता है। नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर सलमान के दोस्त गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग हुई। इसके अगले महीने 23 में लॉरेंस ने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी को जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इस साल उसने सलमान के घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और अब सलमान खान के करीबियों में शुमार 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। कुल मिलाकर सवाल फिर यही आता है कि क्या लॉरेंस भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? जो दिख रहा है वो कहता है जवाब हाँ, उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये कोई कयासबाजी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की चार्जशीट कह रही है, जो दावा करती है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास करीब 700 शूटरों की फौज है। इनमें से 300 शूटर तो सिर्फ पंजाब से हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि जिस तरह 90 के दशक में छोटे छोटे अपराध दाऊद इब्राहिम ने करवाकर इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया था, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने भी नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेटवर्क बढ़ा लिया है। आज की तारीख में लॉरेंस भले ही गुजरात की सबसे सुरक्षित जेल में से एक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैला है, जबकि विदेशों में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई तक उसके गुर्गे हैं। ये वो गुर्गे हैं जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार हो सकते हैं। लॉरेंस कहता है कि एक बार कॉलेज से उठाकर जेल में डाला गया था, लेकिन मुकदमे कहते हैं कि उसके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हैं, सजा किसी केस में नहीं हुई है। हर अपराधी की तरह लॉरेंस भी निकलना चाहता है, लेकिन लॉरेंस कहता है कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी हकीकत है, अब इतने आगे आ गए हैं कि पीछे नहीं आ सकते। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता, ना उसका कोई वकील कभी अदालत में पेश होता है, क्योंकि लॉरेंस को लेकर यह माना जाता है कि लॉरेंस को ऐसा लगता है कि जेल के बाहर बैठकर अपराध करने से ज्यादा बेहतर है जेल के अंदर ही बैठकर अपराध किया जाए। उसका यही रवैया पुलिस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे चाहे राजस्थान की जेल में रखा गया हो, पंजाब में रखा गया हो, तिहाड़ में रखा गया हो या फिलहाल साबरमती, ना लॉरेंस का खौफ कम हुआ, ना उसके अपराध की गाथा जेल में बंद रहकर अपराध करवाने और फिर सोशल मीडिया पर उस अपराध को ग्लोरीफाई करवाने की वजह से उसके गैंग में रोज आए दिन अपराधी जुड़ते जा रहे हैं और लॉरेंस हर बढ़ते दिन के साथ ताकतवर होता जा रहा है। हालांकि लॉरेंस को मानने वाले कहते हैं कि लॉरेंस अपराधी नहीं, समाज सेवी है। लॉरेंस के इंटरव्यूज को देखकर लगता है कि वाकई में वो अपराधी नहीं, एक समाज सेवी या समाज का प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति है। लॉरेंस की जो फेसबुक अकाउंट है, अगर वो सच है, उसके अपने हैं, तो वो कहता है डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा। लॉरेंस वो व्यक्ति है जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है। लॉरेंस अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने के साथ भगत सिंह को आदर्श मानता है, और शायद यही वजह है कि वो किसी का भाई है और किसी के लिए विलन है। किसी के लिए हीरो बन जाता है तो कोई उसे आतंकवादी की श्रेणी में रखता है। लेकिन लॉरेंस की ये सारी बातें उसे दाऊद इब्राहिम से कहीं ना कहीं जोड़ती हैं। क्या जो 90 के दशक में दाऊद था वो 21वीं सदी में लॉरेंस है? कैसे आप देखते हैं, बताइए।